टेक्निकल सिविल में आप सभी का स्वागत है। एल&टी के बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंपनी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप में से हर कोई इसके बारे में जानता होगा, इसके कामकाज और इसके बिजनेस के बारे में जानता होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में एल&टी में जॉब को लेकर मैं आपसे दो अपडेट्स शेयर करूंगा, डिफरेंट। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली अपडेट रहेगी इनकी तरफ से जो वॉक इन ड्राइव रखी गई है, वॉक इन इंटरव्यूज रखे गए 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक, उसकी बात होगी। और दूसरी अपडेट रहेगी कि इनके ऑफिशियल कैंडिडेट या करियर पोर्टल के ऊपर स्ट्रक्चरल डिजाइनर की वैकेंसी है, तो बाद में हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम वॉक इन इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो कि रिसेंटली एल&टी ने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बिड जीती है, जैसे कि जो हाई स्पीड रेल हो गया सूरत एंड बड़ौदा में, मेट्रोज हो गए डिफरेंट सिटीज के अंदर, जैसे कि दिल्ली, पटना, चेन्नई वगैरह में ग्राउंड एलिवेटेड। तो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट उन्होंने जीते हैं, इनके जो उनके कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, इनके ऊपर काम करने के लिए वो कुछ प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं। तो इसी प्रोफेशनल को हायर करने की प्रोसेस के लिए उन्होंने, क्योंकि जल्दी करना था, तो उन्होंने वॉक इन ड्राइव रखा है, वॉक इन इंटरव्यूज रखे हैं और वॉक इन इंटरव्यू के अंदर आप प्रोफेशनल्स को बुलाया है। तो हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और आप वहां पर कैसे और कहां जाना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं आपको इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये कह रहे हैं कि जिसके भी एकेडमिक करियर के अंदर पूरे 60% से ऊपर मार्क है और पीछे बैकलॉग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसे लोग ही कृपया इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स की वो लोग एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे हैं वो 5 साल से 20 साल है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कहा है कि पीपल विथ लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस नीड नॉट अप्लाई। यानी अगर आपके पास 2 साल के कम का एक्सपीरियंस है तो आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 3 साल 4 साल वाला एक्सपीरियंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें यहां पर बोल दिया 5 साल तो हम अब नहीं कर सकते। आप अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पर कहा गया है कि यहां पर बेसिकली 2 मेजर लेवल्स पर वैकेंसीज है। ठीक है, पहली लेवल है मैनेजरियल या इंजीनियर लेवल, जिसमें आपको कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स, ग्रेजुएशन यानी बीटेक, बी या डिप्लोमा, इन तीनों में से कोई भी डिग्री आपके पास चलेगी। किसके लिए? जो मैनेजरियल लेवल है, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, ये जो लेवल है इसके लिए। और दूसरी लेवल यहां पर है सुपरवाइजर, फोरमैन, चार्ज हैंड, टेक्नीशियन वगैरह। तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन की, वो आईटीआई या डिप्लोमा वाले बंदे चलेगी। ठीक है, अब चलिए प्रोजेक्ट जो रोल्स हैं वो देख लेते हैं और प्रोजेक्ट कोड है। 2 इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों कॉलम इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर पहला जो पोस्ट है वो मैनेजर और इंजीनियर का है। यहां पर एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी जो है उसके लिए पोस्ट है। दूसरा मैनेजर इंजीनियर इरेक्शन के लिए। आप ये डिफरेंट पोस्ट आपके सामने हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट लगता है या जिसके भी आप एलिजिबल हो या आप जिसके लिए भी यहां पर लायक पाए जाते हो, तो आप पर्टिकुलरली उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए आपको वॉक इन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, वॉक इन ड्राइव है। तो बेसिकली इनके 2 डिफरेंट वेन्यूज है, 2 अलग अलग सिटीज के अंदर। ठीक है, पहला है पुणे के अंदर, जो कि 2 जुलाई से 3 जुलाई तक चलेगा। और यहां पर आप देख सकते हो होटल क्राउन प्लाजा, यहां पर ये नेक्स्ट टू जहांगीर हॉस्पिटल पुणे, ये जो वेन्यू है पुणे के अंदर, आपको यहां पहुंचना पड़ेगा 2 और 3 जुलाई को। ठीक है, और दूसरा वेन्यू है फरीदाबाद के अंदर, जो कि 5 और 6 जुलाई को है। उसमें होटल सेवा ग्रैंड अपोजिट सराय मेट्रो स्टेशन फरीदाबाद। ये 2 डिफरेंट वेन्यूज हैं। आपको इन 2 वेन्यूज पे जाकर अपने इंटरव्यूज को देना है। ठीक है, और जाते समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि उससे पहले आपको क्या करना है। यहां पे उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट यू टू लॉग इन इनटू दिस एड्रेस, ये larsenandtobrocareers.peoplestrong.com, ये इनका एड्रेस है। आपको इस पे जाना है और अपनी सीवी को अपलोड करना है और उस सीवी के अंदर आपको अपलोड करते हुए बताना है कि आप किस जॉब कोड के लिए अपलोड कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस भी जॉब कोड में आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो उस जॉब कोड का आपको वहां पर दर्शाना जरूरी है। और साथ साथ में वहां पर डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे आपको, जैसे कि आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह लास्ट 3 मंथ की, तो वो भी आपको साथ साथ में अपलोड करके वहां पर जो है पूरी सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है। वेन्यूज आपको बता दिए हैं, आपको वॉक इन के अंदर जाना है। अगर आपका चांस लगता है, अगर आपको वो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, जॉब मिल जाती है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस और बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा अपने करियर में ग्रोथ करने का। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इनकी दूसरी जो अपडेट थी वो है इनकी ऑफिशियल जो उनका करियर पोर्टल है एल&टी का, उसकी। ठीक है, तो ऑफिशियल, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा। तो इनके ऑफिशियल करियर पेज के ऊपर, पोर्टल के ऊपर यहां पर देख सकते हो स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट खाली है, वैकेंसी है। अब ये पवई के अंदर है बेसिकली। ठीक है, हैवी इनका डिपार्टमेंट है, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके अंदर पवई में ये पोस्ट खाली है और ये 24 जून को ही पोस्ट की गई है। और इनमें कहा गया कि रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस जो है आपका वो 3 साल से 10 साल का, जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इट इज
इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, एलएनटी में काम करना एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और स्किल्स जो है वो आप देख सकते हो आपके सामने है, यहां पर इत्मीनान से इसको देख लीजिएगा। जो इसमें आपकी की जॉब अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, आपको इसके अंदर क्या क्या रोल परफॉर्म करने पड़ेंगे वो आपके सामने है, वो उसको पॉइंट वाइज आप पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या करना है। आपको वर्किंग ड्राइंग बनानी है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करनी है, स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के होते हैं वो रेडी करने हैं और भी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप वो जरा ध्यान से यहां पर पढ़ लीजिएगा। और अप्लाई करना है तो यहां पर अप्लाई के ऊपर आपको बटन दिख रहा है, अप्लाई पे क्लिक करते ही आपको फर्दर एप्लीकेशन की प्रोसेस पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये दो अपडेट्स थी एलएनटी के अंदर जॉब को लेकर, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसके लायक हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा और इसी तरह से ढेर सारी अपडेट्स आपको हमारे इसी YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।